रातों को उठ उठ कर ख्वाबों का तस्वर करती थी वो। कैसी पागल लड़की थी वो। कौन थी वो? मैं नहीं बताऊंगा। मौसीकार को कोई खास केयर करनी पड़ती है? ज्यादा आपकी तरह हंसना नहीं पड़ता। मैं तो हंसती रहती। रानी माँ ने स्पेशल मुझे महल में बुला के स्पेशल सुना। आपका फेवरेट कौन है? गजल की गायकी में मेहदी हसन साहब का जवाब नहीं। मोदी जी को मैं जब मिला हूँ मुझे बहुत प्यार से मिले। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा फारूक और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह। ही इज़ अ लिविंग लेजेंड। अगर मैं आपसे कहूँ चुपके चुपके रात दिन, तो आप 100% समझ जाएंगे कि किस हस्ती का नाम ले रही हूँ मैं। तो नाजरीन, आइए चलते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं गुलाम अली खान साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम खान जी, क्या हाल है? अल्लाह का फर्ज। ठीक ठाक। आप सुनाएं? ठीक ठाक। कैसी चल रही है जिंदगी? बहुत अच्छी चल रही है। बहुत प्यार मिल रहा है ज़िंदगी में। बहुत प्यार मिला शुरू से लेके अब तक। और ये प्यार पता नहीं मुझे मेरे वालिद साहब ने लेके दिया। बेशक। अल्लाह से। बेशक। वो मुझे कहते थे बेटा, वो उनको बहुत शौक था कि मैं अच्छा गाना गाऊं। हाँ। वो मुझे, और वो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब जी के जो मेरे उस्ताद भी, और जो पूरी दुनिया के समझो सबसे सफ़े अव्वल के फनकार। और आपका नाम भी उन्हीं के नाम के मेरे साथ वालिद साहब ने रखा कहा कि तू बेटा, तू पैदा भी नहीं हुआ था तो मैंने कहा बेटा होगा तो मैं उसका नाम गुलाम अली रखूंगा। मैंने पहले ही रख दिया तेरा नाम। वो इतने आशिक थे उनके, कमाल। तो उनकी वजह से मैं मेरा नाम ये रखा। ज़बरदस्त हो गया। तो मुझे ये बताएं कि फैमिली की तरफ से वालिद तो आपके बहुत सपोर्टिव थे, बाकी फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट मिली? बहुत। मेरी वालदा भी मुझे बहुत, वो मैं जब से ज़्यादा वो सपोर्ट समझता हूँ। अच्छा। जो जब मैं निकलता था ना प्रोग्राम के लिए, तो मेरी माँ कहती थी बेटा चले हैं। हाँ। पंजाबी बोलते थे, बेटा चले हैं। अच्छा, मैं कहा जी जी। हाँ। प्रोग्राम तो चले। हाँ, जितने पैर होगी उतने खैर होगी, ये जहाँ पाँव वहाँ खैर हो। अच्छा, मुझे ये बताएं, घर पे रहना पसंद करते हैं या ट्रैवल करने का शौक है? ट्रैवल बहुत किया है। शौक भी नहीं, मजबूरन भी किया है। मजबूर पे शौक में, शौक की वजह से हुआ ना, काम के सिलसिले में तो आपको ट्रैवल करना ही पड़ता था। मुझे शौक है। मुझे ये शौक था। मेरे साथ दुआएं भी ऐसी थी कि जहाँ भी मैं गया हूँ तो मुझे प्यार मिला है। अच्छा, मुझे एक बात तो बताएं, शादी पसंद की थी या अरेंज थी? खुद की पसंद। जी जी। वालिदैन की फिर उनकी भी, फिर उनकी रजामंदी अंदर शामिल थी। मुझे ये बताइए कि आपको कैसा फील होता है जब आपके इतने फैंस, इतने चाहने वाले हैं? फील ये होता है, ऊपर जब ध्यान करता हूँ तो वो नजर आता है मालिक, जो इतनी मेहरबानी बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि आदमी होता है इंसान बड़ी मुश्किल से। बहुत खूब। आदमी तो होता ही है, इंसान बड़ी मुश्किल से। बेशक। बस सुर को प्यार करना चाहिए। बिल्कुल। सुर एक साफ चीज का नाम है। बेशक। अच्छा, आपका एक सुर मैंने साफ। बिल्कुल, सुर मानी साफ। आपका एक ना बचपन का वाकया है, रिसर्च करते करते मैं उस पे आ गई। मैथ्स का आपको सवाल मिला था और आप वो गालिबन सॉल्व करके गाना गाना शुरू हो गए थे, और फिर क्या हुआ था? वो फिर ऐसा हुआ, ये कोई, मैं उस वक्त 6-7 साल का हूँ। हाँ। तो मैं सवाल निकाल के अपना सबसे जमात में सबसे पहले, तो मैं ज़रा तेज़ होता था, तो बहरहाल तो मैं ऐसे गुनगुनाने लग गया, ऐसे ये घुटने पे जाके। तो मास्टर थोड़ा म्यूजिक माइंडेड थे, मुझे नहीं पता था। हाँ। तो वो कहते क्या कर रहा है? हाँ। मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं। उनके हाथ में हर वक्त वो छड़ी होती थी। बिल्कुल, छड़ी। बिल्कुल। तो मैंने कहा मुझे मार पड़ेगी अब। हाँ। तो क्या कर रहे थे? मैंने कहा जी कुछ नहीं। हाँ। नहीं क्या कर रहे बताओ। अच्छा, मैं तो बताओगे तो मैं छोड़ूंगा, नहीं तो मैं मारूंगा। मैंने डर गया। मैंने कहा जी मैं गाना गुनगुना रहा था, मुझे भी सुनाओ। अच्छा। तो फिर
उनको जब मैं, वो म्यूज़िक माइंडेड थे अंदर से, तो उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगी होगी, तो मुझे कहते अच्छा तुम सुनाओ। मैंने जब सुनाया तो बड़ा प्यार किया। उन्होंने कहा कल से सुबह पहले जो आप आते हो तुम पहली नात हमदो नात आप पढ़ा करोगे। अरे वाह। हाँ 17 साल की उम्र में आप रेडियो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम गए जी। और वो वाकया मैं आपसे सुनना चाहूँगी अच्छा। कि जब आपने स्टार्ट किया तो क्या हुआ? वो ऐसा हुआ कि मेरे वाले साहब, उनके एक वकील दोस्त थे, उनकी फरमाइश पे रेडियो वालों को से टाइम लिया। तो वहाँ जब मैंने किया तो आगा साहब थे डायरेक्टर जनरल वहाँ ना, प्रोग्राम इंचार्ज। बिल्कुल, यानी सबसे बड़े ऑफिसर वही थे। राइट। तो बाकी उनके छोटे असिस्टेंट थे। तो मैंने किया तो कहते लाल लाइट बली ना जली, तो मैंने किया तो उन्होंने कहा बस बस बस। वो ऑफिसर की वो इसकी लैंग्वेज होती है ना बाज़ औक़ात, मैंने क्या समझा कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने ध्यान से सुना ही नहीं मुझे। अच्छा। मेरा मूड ज़रा ख़राब हो गया। तो उनसे छोटे उनके नायब जो थे, उनका नाम था अय्यूब रमानी साहब। अच्छा। वो बड़े समझदार थे। उन्होंने कहा क्या क्या तेरा परेशान चेहरा क्यों हो गया, तेरा रंग गड़बड़ हो गया। मैंने कहा जी मैं सुना ही नहीं, मैं क्या करूँ, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। तो कहते नहीं बेटा देखो तेरे लिए क्या लिखा है हमने, किसको सुनो नहीं, ये ठीक है। अरे वाह, यानी उनको पता चल गया था कि भाई इनको सुर की पहचान वो है। बहुत, हाँ बिल्कुल, उनको वो लोग तो माहिर थे ना। बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आपके वालिद का ख्वाब था कि आप मौसीकार बने, सिंगर बने, जी। और आपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने आपके लिए दुआ हमेशा नमाजों में ये की कि आपकी पहचान बने, और आपका दुआओं पे बड़ा यकीन है। तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएंगे कि दुआओं पे, बाप की दुआओं पे यकीन होता ही है, अक्सर होता है, और जिसको होता है उसको फिर बहुत अच्छा होता है, उसका फिर बहुत अच्छा होता है, तर जाता है। हाँ जी। उन्होंने मैंने कहा मुझे कहने लगे बेटा आपको पता है सुबह की सहरी की नमाज में वहाँ जाके पढ़ता हूँ गामिशा करबला, वहाँ मस्जिद में। तो मैंने कहा अच्छा। तो वहाँ से हमारे घर से तब हम टकसाली बाटी गेट के टकसाली गेट के अंदर, अच्छा, किराए पे उस वक्त मकान था। सही। तो मैंने कहते हैं आपको पता है मैं 3 साल हो गए उधर सुबह की नमाज उधर पढ़ता हूँ, चाहे बर्फ़ पड़ती हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो। मैंने कहा अच्छा तो क्या मांगते हैं आप? मैंने तूने पूछा नहीं क्या मांगते, मैंने कहा जी क्या मांगते हो? कहते तेरी पहचान मांगता हूँ। बहुत खूबसूरत। तो वही मिल गई पहचान, और रब ने पहचान दी, माशाल्लाह। आपकी अपनी पर्सनल फेवरेट गजल कौन सी है? चुपके रात दिना सुबहाना याद है। बहुत खूबसूरत तो गजल। बहुत खूबसूरत गजल मुझे मिली थी रेडियो की तरफ से। तो उसके फिर मैंने HME में EMI में रिकॉर्ड कराई थी। राइट। पूरी एल्बम रिकॉर्ड की थी यहाँ पे लाहौर में। आपने लता मंगेशकर जी, R.D. बर्मन, मेहदी हसन जी, आशा भोसले, मैडम नूरजहान, इन सब के साथ काम किया है। जी। इन सब में से आपका फेवरेट कौन है? बड़ा मुश्किल सवाल है किसी एक को पिन पॉइंट करना, लेकिन कोई ऐसा होता है जिसके साथ सिंक कर जाते हैं। गजल की गायकी में, बिल्कुल, गजल की गायकी में मेल सिंगरों में से मेहदी हसन साहब का जवाब नहीं था। बेहतरीन, सच्ची बात तो ये है। और गज़ल में खातूनों में फरीदा खानम जी का बहुत कमाल, और ऑलराउंडर सिंगर्स में मैडम नूरजहान जी का, ये बहुत अच्छे लोग, और लता जी का, बिल्कुल, ये लोग, और इन लोगों ने मुझे बहुत हौसला अफजाई मेरी की। आपको एक अंगूठी गिफ्ट मिली थी रफ़ी साहब की तरफ से, फिर उसके ऊपर एक नेटफ्लिक्स के अंदर फिल्म भी बनी, सीजन्स बने, मनोज बाजपेयी उसके अंदर थे। जी। वो अंगूठी आपने पहनी भी है? हाँ, वो पहनता मैं कम हूँ, रखी है संभाल के रखी है, क्योंकि वो रफ़ी साहब की अंगूठी है। अरे वाह, वो इतने बड़े लोग थे। उसके साथ क्या याद है आपकी? वो याद ये है कि मैं उस वक्त वो बाहर थे जब मैं बॉम्बे पहुंचा, तो अभी आए नहीं थे। अच्छा। तो जब आए हैं तो उन्होंने मेरा अखबार पे वो सुबह उठ जाते थे। अच्छा। तो उन्होंने फोटो देखा, पता चलाया कि कहाँ ठहरा हुआ है। तो मैं ताज होटल में था, वहाँ ताज होटल बहुत मशहूर है। तो
कमरा नंबर ले लिया उन्होंने। उनको कौन प्यार नहीं करता था, सब लोग प्यार करते। बेशक। तो उन्होंने मुझे सुबह 5, साढ़े 5 बजे, मैं लेट सोया हुआ था, अच्छा। 5:30 बजे उनकी कॉल आई, अच्छा। फोन कॉल कि मैं नींद में था। तो कहते हैं हेलो, तो मैंने कहा जी, फ़ोन बजा जब, तो मुझे कहते हैं हेलो, तो मैं दबी सी आवाज़ में जैसे नींद में होती है, मैंने कहा जी हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा जी आप कौन बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद रफ़ी बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा जी मैं गुलाम अली बोल रहा हूँ। मेरे जाग खुल गई खुशी से ना, खुशी से। तो मुझे कहते मैं जब कहा गुलाम अली बोल रहा हूँ, वो मैं सदके जाऊँ, मैं खुश रहूँ, मैं पंजाबी च मेरे नाल गल करना मैं। अच्छा। मैं मैडम मैं तो मुझे नींद नहीं आई। उसके बाद हाल अभी मैंने सोना था, लेकिन मेरी नींद उड़ गई। मैंने कहा पहले आपसे बात कर लूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं आऊँ या आप आते? मैंने कहा जी आप बड़े हैं, मैं आता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। मैं चला गया आगे। आप यकीन माने, खुदा झूठ ना बुलाए, स्लीपर उन्होंने पहने हुए थे, एक स्लीपर पीछे रह गया खुशी से, एक आगे बाहर आके मुझे बाहर अपने घर के बाहर आके तो मुझे ऐसे ही जफ्फी डाल ली। तो मेरे गले में फिर शॉल डाली और हाथ में अंगूठी डाली। मैंने कहा जी आपका मिलना मुझे सब कुछ है। कहते नहीं मेरी खुशी है, ये मेरा। मैंने कहा जी अंदर में जब गया तो मैंने इतने अवार्ड बहुत कम देखे हैं जितने उनके पास में थे। अच्छा। तो मैंने कहा जी आपको तो इतनी दुनिया सुनती है माशाल्लाह, तो मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ। कहते मुझे सुनती है ठीक है, लेकिन मैं आपको सुनता हूँ। अरे ये देखो, आप तो बहुत खुश हुए होंगे ना। ये बाप की दुआ कहाँ कहाँ चल रही है। आप पे एक इल्जाम लगाने लगी हूँ आज मैं। लगा लो बाबा जो मर्जी। इश्क को छुपा के रखा है आपने। हाँ जी जी, आपने इश्क को छुपा के रखा है, और अब मैं आपको रीजन देती हूँ। अच्छा। खुद ही सुनिएगा। रातों को उठ उठ कर ख्वाबों का तस्वर करती थी वो, कैसी पागल लड़की थी वो। हाँ जी। कौन थी वो? बस वो मैं नहीं बताऊंगा। आज तो मैं जान के छोड़ूंगी। फिर भाई, दिल की चोटों ने कभी चैन से ना रहने दिया, ना दिया। हाँ। जब चली सर्द हवा, और मैंने तुझे याद किया। किसको याद किया? आप यही पूछेंगे ना, यही पूछेंगे ना। 10 सुर को याद किया। ये तो बड़ा पॉलिटिकल जवाब था। वो प्यारे लोगों को याद करते हैं। वो प्यारे कौन थे? कई लोग हैं ऐसी। ना करें। नहीं बताऊंगा ऐसे। फिर कोठे पे तेरे नंगे पाँव आना याद है, कौन आती थी? जूता ही नहीं मिलता था, मैं क्या करूँ, आप किसी तरह नंगे पाँव जाऊं। माधुरी दीक्षित जी आपको बड़ी पसंद थी, और हेमा मालिनी वो भी भी। वो लोग मुझे बहुत आपको प्यार भी करते हैं, सराहते भी प्यार हैं। से सुना मुझे। हेमा जी ने बहुत प्यार किया, तो मुझे कहने लगे आप मेरी फिल्म में एक गाना गा देंगे। मैंने कहा जी मैं फिल्मी गाना कम गाता हूँ, गजल गाता हूँ ज़्यादा। कहते नहीं मेरे लिए आप गा दें। तो उनके शो, आपको पता नहीं, शो उनके जो धर्मेंद्र जी, वो भी मेरे बड़ा प्यार वाले थे। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा जी मैं गा दूंगा। तो फिर ये गाना गाया। हाँ। तो ये गाना आपको पता ही होगा, सबको पता है, बहुत सारी इसको वो मिली। मैंने रेडियो वालों से सुना, खान साहब आपने ये बहुत अच्छा गाया, यहाँ भी वहाँ भी, इंडिया में भी, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हसीन। नेपाल आपका काफ़ी आना जाना था, और वहाँ के जो रॉयल्स थे वो आपको बहुत प्यार करते थे। जी, और आपने उनके कुछ जो अशार थे, जब उन्होंने पहली बार बुलाया, उससे पहले मेहदी हसन साहब गए थे। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद फिर मुझे याद किया उन्होंने। अच्छा। और वो भी कहने पे रानी माँ उनकी जो जाइनिस्ट थे तो वहाँ के। अच्छा। तो उनकी माँ रानी माँ उनको कहते थे। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा कि गुलाम अली को बुलाओ। वाह। मेहदी साहब तो होके चले गए, गुलाम अली को बुलाओ। अच्छा। तो मैं मुझे बुलाया गया। तो रानी माँ ने स्पेशल मुझे अंदर अपने महल में बुला के स्पेशल सुना। वाह। ऑडियंस कितनी बैठी थी, 4-5 लोग। अरे वाह। और कहते मैं अपने सुनने के लिए बुलाया आपको। कोशिश करिए तो, और 6-7-8 गाने नेपाली लैंग्वेज में आपने गाए? हाँ, नेपाली लैंग्वेज में। ठूला ठूला आँखा तेरा बसे बनी जो दिले माँ गाजा लूती, ठूला ठूला आँखा
बड़ी बड़ी आंखें, गाजर जैसी गर्दन, अरे। ऐसा कुछ था। तो सारा कुछ एक नहीं बल्कि कई गाने गाए। आज की जो मौसीकी है उसमें पॉपुलर गाने हैं जैसे मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए, जलेबी बाई। आपकी जो गजल है वो बहुत डिफरेंट ट्रेंड है। जी बिल्कुल। तो इस वाले को कभी अडॉप्ट करने का सोचा तो नहीं है आपने? हाँ, इसलिए नहीं सोचा कि ये जो काम सारे कर रहे हैं वो नहीं करना। जो खास लोग करते हैं वो करो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे इसीलिए खास लोगों ने भी सुनाना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक मौसीकार को कोई खास केयर करनी पड़ती है? क्या करते हैं? बिल्कुल करनी पड़ती है। ज्यादा आपकी तरह हंसना नहीं पड़ता। मैं तो हंसती रहती हूँ। नहीं, हंसना बहुत अच्छी बात है। आपने पूछा कि केयर क्या केयर करनी क्या पड़ती है? करनी पड़ती आवाज है। को बहुत maintain। ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अच्छा। मैं तो नहीं पीता। अच्छा। और बहुत खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए। सही। बहुत चिल्ला के बोलना नहीं चाहिए। सही। तो आप तो जोर से हंस भी लेते हैं, हम जोर से हंस भी नहीं सकते। तो बहरहाल जो इसको तकलीफ दे वो नहीं हम करते। बेशक। एक वाकया आपका मैंने रिसर्च थोड़ी की तो उसके अंदर आता है सिगरेट आपने छोड़ा किसी के लिए, वो क्या था? सिगरेट मैं पीता पहले भी बहुत कम था। अच्छा। लेकिन वो इसका वाकया बहुत अच्छा है, ये भी आना चाहिए इसमें, लोगों को पता चलना चाहिए कि विल पावर क्या चीज़ होती है। बिल्कुल। अच्छा, वो मेरा एक प्रोग्राम था न्यूयॉर्क में। अच्छा। डॉक्टर अमजद उनका नाम था। सही। डॉक्टर न्यूरो सर्जन थे वो। अच्छा। तो वो म्यूजिक को बहुत प्यार करते, तो खासकर मेरी चीज़ों को बहुत प्यार से सुनते थे। सही। मुझे कहते जब मैं ऐसे सुलगाया सिगरेट तो गा भी रहा था मैं। बिल्कुल। कहते डॉक्टर साहब गुलाम अली जी जरा बंद करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी लाइफ के लिए सिगरेट नहीं पीना। वो कैसे? उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके लिए, हाँ हाँ। उन्होंने कहा मेरी लाइफ के लिए आपने सिगरेट नहीं पीना आज से। हाँ हाँ। मैंने कहा जी अजीब बात थी, लेकिन समझ तो थोड़ा बहुत गया हूँगा मैं। हाँ। लेकिन मैंने कहा पूछता हूँ क्या। मैंने कहा जी आपकी लाइफ में मेरे सिगरेट से क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल। मुझे कहते हैं मैं न्यूरो सर्जन हूँ, सुबह जाता हूँ तेरे को सुन के जाता हूँ, अरे। मैं फ्रेश होके जाता हूँ और मैं वहाँ थक के आता हूँ। काम कर करके, ऑपरेशन कर करके। तो मैं आके थकता हूँ, तो जब मैं आपको फिर आपकी सुनता हूँ तो मैं फिर ताज़ा हो जाता हूँ। मुझे रोज़ लाइफ मिलती है तेरी आवाज़ से। अरे वाह। मैंने उसी वक्त मेरे का ये पढ़ा है। और फिर कभी दोबारा हाथ नहीं No, लगाया सिगरेट को? बिल्कुल नहीं। 2015 में इंडिया में शिवसेना की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, प्रोटेस्ट आए और आपको उस वक्त जो था वो आप परफॉर्म नहीं कर पाए और फिर आपने लेटर ऑन किया भी था परफॉर्म। और मोदी जी भी आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपने मोदी जी को कैसा पाया? मोदी जी को मैं जब मिला हूँ मुझे बहुत प्यार से मिले। म्यूजिक के दिल दादा है। दिल दादा थी। मुझे इतना प्यार से उन लोगों ने सुना कि मुझे अपने लोग याद आ गए जितने यहाँ भी बहुत प्यार से आगे बढ़ाया गया। बिल्कुल। सच्ची बात। अक्सर लोग आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको पाकिस्तान में ज्यादा पजीराई मिली या हिंदुस्तान में? पहले यहाँ मिली तो वहाँ मिली ना। हाँ जी, सही बात है। यहाँ ना मिलती तो वहाँ ना मिलती। तो अगर आपको ये मौका मिले फ्यूचर में कि आप एज एन एम्बेसडर पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उनके लिए कुछ करें तो आप विलिंग होंगे? बिल्कुल करें। जिसमें पाकिस्तान और मुल्कों का आपस में दोनों का मिलाप हो जाए तो अच्छी हमें बात। क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? खित्ते में खुशी हो। आपके एक फैन हैं, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक है, आनंद राज कटारिया साहब, उनसे आपकी बात करवाते हैं और उनका पैगाम जो है अक्रॉस द बॉर्डर, उनका ये मानना है कि हमें म्यूजिक और कल्चर के थ्रू पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए। नमस्कार गुलाम अली साहब। नमस्कार जी, कैसे हैं आप जनाब? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन आप मुझसे भी ज्यादा बहुत बढ़िया हैं जो मुझे प्यार करते हैं। जी, हम आपको बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं। मैं भारत से आनंद राज कटारिया नाम से जी बोल रहा हूँ। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? कौन से सिटी से? इंदौर। इंदौर। हाँ, इंदौर तो इंदौर मुझे बहुत पसंद है।
जी, मैं बहुत छोटा था तब आपका एक शो हुआ था इंदौर में, अच्छा जी जी जी। और आपको इंदौर की नमकीन बड़ा प्रसिद्ध है पूरे हाँ, विश्व में, भारत में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम आपकी आवाज सुनने को तरस गए थे भारत में, लेकिन आज हमारी किस्मत का दरवाजा खुला है। अरे वाह, कि आपसे माशाल्लाह। हमारी फोन पे बात हो रही है। माशाल्लाह ये बहुत बड़ी चीज है। मैं क्योंकि भारत का मैं एक बहुत आम नागरिक हूँ, और कोई बहुत हाई प्रोफाइल हम है नहीं। हाई प्रोफाइल कोई भी नहीं होता, सब अल्लाह अल्लाह ही करने वाला है सब कुछ। जी, आपके एक म्यूजिक के वर्ल्ड से एक मैंने कुछ गाने की कुछ लाइंस मेरे को आज भी याद है। हाँ? जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। वाह वाह वाह, वेरी वेरी गुड। पूरी दुनिया हमारा घर है। बिल्कुल, और बिल्कुल। यहाँ के रहने वाले सभी हमारे भाई बहन हैं। तो उस तरह से, उस ध्येय से अगर हम बनाएंगे पूरे दुनिया को, तो एक बहुत खूबसूरत दुनिया बना सकते हैं। असल में इसी पर सारा काम करना चाहिए जी, इसी पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि लोगों ने यहाँ पे पूरी जिंदगी रहना है नहीं, यहाँ से जाना है, लेकिन अच्छे तरीके से जाना चाहिए। जीते रहो। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और जाते जाते कोई एक पैगाम जो आप अपने अनगिनत करोड़ों चाहने वालों को देना चाहिए। मैं यही देना चाहूँगा अपना पैगाम कि सुर को प्यार करते रहें। सुर साफ चीज़ का नाम है, बेशक। पाकीज़ा इसको बोलते हैं। अब कई लोग इसको ये कहेंगे कि जी ये गाना गाता है इसलिए कह रहा है। नहीं, आवाज़ तो आवाज़ है ना, अल्लाह की दी हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर अच्छी आवाज़ हो तो इसका मतलब है खुदा ने मेहरबानी की है ज़्यादा। बेशक। अच्छा दिल रखो, अच्छी ज़बान रखो, अच्छा इखलाक रखो, जो किसी को पसंद आए, और दूसरे को छोटा ना समझो। बिल्कुल। हाँ। बेशक, बहुत खूब। थैंक यू सो मच। बेहद अच्छा लगा, आपसे इतना कुछ सीखने को मिला, और मेरे लिए और हमारी सारी टीम के लिए बहुत फ़ख्र की बात थी कि आपने हमें चांस दिया कि हम आपसे इतना कुछ जाने, और उम्मीद करते हैं कि दोबारा भी आप हमें ज़रूर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।